हेलो एंड वेलकम टू जीके डिज़ायर। आज की इस नए वीडियो में हम देखेंगे भारत की राज्य व्यवस्था से फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए आयरलैंड, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया या डी पूर्व सोवियत संघ। इसका जवाब है डी पूर्व सोवियत संघ। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ए कोठारी समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति या डी अशोक मेहता समिति। इसका जवाब है ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? ए 1972 ईस्वी, बी 1976 ईस्वी, सी 1977 ईस्वी या डी 1978 ईस्वी। सही जवाब है ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा या डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका जवाब है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला सवाल है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार निश्चित किए गए? 8, 10, 11 या 12? सही जवाब है बी 10। शुरू में इसमें 10 थे। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को अध्याय को जोड़ा गया? ए भाग 3, बी भाग 3 क, भाग 4 या भाग 4 क? इसका जवाब होगा ऑप्शन डी भाग 4 क में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ए अनुच्छेद 51 ए, बी अनुच्छेद 50 ए, सी अनुच्छेद 49 ए या डी अनुच्छेद 52 है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है अनुच्छेद 51 ए में। ऑप्शन ए सही है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 8, 10, 11 या 12? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 11। वर्तमान में 11 हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। सही जवाब है ऑप्शन ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? ए मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, बी मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना या डी कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। सही जवाब है सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। अगला सवाल है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? ए सभी व्यक्तियों के लिए, बी सभी नागरिकों के लिए, सी केवल गैर नागरिकों के लिए, डी केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए? तो इसका जवाब होगा बी सभी नागरिकों के लिए है। आज का अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को ए दंड देने की व्यवस्था है, बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है,
सी कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या डी अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। सही जवाब है ऑप्शन बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए राज्य का आज्ञा पालन, बी कानून का आज्ञा पालन, सी करों की अदायगी, या डी समाज का आज्ञा पालन। तो इनमें से जो मौलिक कर्तव्य नहीं है वो है करों की अदायगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? फिर से, ए संविधान का पालन करना, बी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, या डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। इसमें से कौन नहीं है मौलिक कर्तव्य? सही जवाब है ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, बी राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, सी वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, या डी भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। इसमें सही जवाब है बी राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।